बॉस वो ये फाइल में आप। अरे क्या हुआ? क्या कर रही है? जैसे सांप को देख लिया है। शक्ल तो काफी मिलती है। क्या कुछ कहा बेटा? कुछ तो मैंने कल से नहीं बोला माँ जी। हाय, कितने संस्कारी लड़के। अपने बाप पे बिल्कुल नहीं गई। जी बेटे तो अपने पिताजी को छोड़ दे, मेरे साथ चल। मैं तेरी शादी कद्दू से करवाऊंगी, फिर हम लोग आराम से लंदन में रहेंगे। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? वो लंदन का नाम सुनते मुझे ठंड लगने लग जाती है। वहां तो कितनी ठंड होती है। आई डोंट लाइक विंटर। अरे माँ, आप क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हैं शादी के लिए? वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। तू चुप कर, जा अपना काम कर। ओके। प्यार तो मैं उसके दिल में तेरे लिए पैदा करके ही रहूंगी। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। जब देखो बैठे रहना, खाते रहना, टीवी देखते रहना, और उससे भी फुर्सत मिल जाए तो रंभा जैसी लड़कियों के पीछे जाना, फ्लर्ट करना है। चंदू, तुम एकदम गलत बात कर रही हो यार। मैं कहाँ रंभा के पीछे जाता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। काम के नाम पर बॉस के साथ वो। क्या कहा? मैं बॉस के साथ? और नहीं तो क्या, ऐसी बॉस की माँ तुम्हारे पीछे पड़ गई बॉस की शादी कराने के लिए। चुप करो इडियट कहेंगे। ये सब मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। अगर बॉस को पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर सोच लो तुम दोनों भाइयों का क्या होगा। चंदू, तुम तो बुरा मान गई। छोड़ो ना, क्या सुबह सुबह झगड़ना। कौन आ गया? वो चांदनी विथ लव? फूल है गुलाब का, चमेली ना समझना। फूल है गुलाब का, चमेली ना समझना। आशिक हूं आपका, सहेली ना समझना। पर है कौन? फ्रॉम किट्टम किट्टू, द बॉस। बॉस लव्स यू, बॉस लव्स मी। हाय रब्बा। अरे वाह भाभी, इतना अच्छा बुके किसने भेजा है? अब पता नहीं, नाम नहीं लिखा है। अरे किसने क्या भेजी? मैंने मंगाई है तेरे भाभी के लिए। तुमने मंगाई है? हाँ। पकड़ो, शक्ल देखी है? अरे चंदू, भाई झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार, आज तो सुताई होगी तुम्हारी। चुप। चंदू, चांदनी। बॉस, आप ये बताइए, आपने मुझे बुके क्यों भेजा? ओके, कौन सा बुक है? अच्छा, ज्यादा भोले मत बनिए आप, समझे? भोला? भोला मैं क्यों बने लगा? भोला तो मेरा ड्राइवर है, भोला पासवान। अरे वही बुके जिसपे आपने गंदी वाली शायरी भी लिखी है। वो शायरी मैंने नहीं, वो तो मिश्रा जी ने लिखी है बाथरूम में। क्या? ओहो, मैं आपकी बाथरूम वाली शायरी की बात नहीं कर रही हूँ। ये इस कार्ड पे जो शायरी लिखी आपने गंदी, पता नहीं क्या आना है तो समथिंग समथिंग समथिंग। चांदनी जी, ये शायरी मैंने तो नहीं भेजी। नमस्ते। मैं आपको पता करके जरूर बताता हूँ कि ये किसने भेजी है। अब जाइए चांदनी जी। ओके बॉस। मम्मी, हाँ बेटा कद्दू। ये शायरी आप ही ने भेजी है ना? कौन सी शायरी? कैसी शायरी? कहाँ की शायरी? मम्मी, मैं सब समझ गया हूँ, ये आप ही की हैंडराइटिंग है ना? आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मैंने भेज दिया। वो तो तेरी तरफ से तो कुछ करता नहीं है, तो मैंने मेरी तरफ से ही ये काम कर दिया। वाह, प्रमोशन लेटर। मैं बॉस को खड़ूस, बेवकूफ और न जाने क्या क्या समझती थी, पर बॉस तो बहुत अच्छे निकले यार। ये खुशखबरी मैं नंदू पप्पू को देती हूँ। यस। लो चल चलो। अबे अबे अबे, भाई भाभी का फोन आ रहा, उठाओ।
अरे यार पप्पू, कौन खामखा मेहनत करेगा यार। लाउड स्पीकर पे डाल, ये ले। उठाओ यार। भाई तुम तो यार बिल्ली से भी ज्यादा सुस्त हो यार, एक फोन नहीं उठा सकते सामने से। देख पप्पू, मुझे कुछ मत बोल, फोन उठा। हेलो भाभी। पप्पू, एक खुशखबरी है। भाई खुशखबरी, भाभी तुम्हें तलाक देने वाली है। क्या क्या चंदू, तुम मुझे तलाक देने वाली हो? देखो, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, पर वो खुशखबरी नहीं है। तो फिर? मेरा प्रमोशन हो गया है। क्या? भाई इसका मतलब हमारी पॉकेट मनी डबल। यस। अरे पर पप्पू एक काम कर, पार्टी करने का सारा सामान लेकर आ, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री सब कुछ लेकर आ। अरे सुनो यार तुम लोग। भाई मैं पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज सब कुछ लेके आऊंगा भाभी के नाम पे। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। भाई तानिया को बुला लूं क्या? अरे बुला ले यार, किसी को भी बुला ले, हम लोग अमीर जो हो गए। जा जा जा, अब तो हम पार्टी करेंगे, केक खाएंगे। गधे कहीं के, गांव बसानी भिखारी नाचने लगे। है तो खुशखबरी, बॉस को थैंक यू बोलकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी बॉस, पिछले सीन में बहुत डांटा, उसके लिए सॉरी। बाय द वे थैंक यू सो मच। ओके, किस लिए चांदनी जी? प्रमोशन के लिए। पर मैं तो कोई प्रमोशन नहीं दिया। क्या? ये प्रमोशन मैंने दी है। वो क्या है, जितना वक्त तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे उतना ही अच्छा होगा। फोन आया है, फोन। अरे कहाँ, रिंग कहाँ बजी? मेरा फोन ना रिंग नहीं पहनता भाजी, मैं अभी आती हूँ। What is all this, मम्मी? क्या है ये? अरे यार कब आएगी चंदू? अरे चंदू चंदू चंदू, 500 रुपए दो ना, पिज्जा वाले को देने। चुप करो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे चंदू दे दो ना पैसे यार, तुम्हारी प्रमोशन की खुशी में पप्पू ने तानिया को पिज्जा पार्टी दी है। अरे चुप करो यार, कोई प्रमोशन नहीं मिला मुझे। क्या? हाँ, और ये सब उस बुढ़िया की चाल है। कौन सी बुढ़िया? अरे वही बॉस की माँ। अच्छा जी। अरे पूरी बात खोल के बताओ ना मुझे, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तानिया कौर नाम है मेरा, एवी नहीं है। अच्छा तो फिर सुनो। बेटे तो अपने पिताजी को छोड़ दे, मेरे साथ चल। मैं तेरी शादी कद्दू से करवाऊंगी, फिर हम लोग आराम से लंदन में रहेंगे। वो अच्छा, मतलब कि वो बुढ़िया आपकी शादी उस कद्दू से कराना चाहती है? और नहीं तो क्या, मैंने फ्लैश में क्या दिखाया था? चंदू दीदी, क्या आप अच्छी लड़की हो? हाँ। क्या आप सुंदर और सुशील हो? हाँ। तो क्या आप अपना हर काम ईमानदारी से करती हैं? हाँ भाई हाँ। तो यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। क्या? उस बुढ़िया को आपकी सारी यही अच्छी बातें भा गई होंगी, इसीलिए वो आपकी शादी बॉस से कराना चाहती है। अब तो मुझे ही कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। हेलो बॉस। हाँ चांदनी जी बोलिए। अब बॉस, मैं आपकी मम्मी जी को मेरी हाउस पार्टी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? क्या? चांदनी जी लगता है आपको खतरों से खेलने का बहुत शौक है। प्लीज बॉस भेज दीजिए ना, गर्ल्स पार्टी है, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ कद्दू? अरे मम्मी, वो चांदनी जी आपको गर्ल्स पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहती हैं। आए मेरी बेटी, मेरे होने वाली बहू। जी माँ जी, आप आ सकती हैं? हाँ मैं जरूर आऊंगी। ओके ठीक है, तो फिर शाम को आप आ जाइए। ओके। हाँ हाँ आ रही हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बात बन गई। यस। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओए जा, मालकिन को बुला। ओ जी, आपकी मालकिन यहाँ नहीं रहती जी। ओए, तुझे मैं नौकरानी दिखती हूँ? मैं तुझे तेरी मालकिन को बुलाने के लिए कह रही हूँ। जी मुझे नहीं पता था कि हमारी मालकिन इतने पुराने ढांचे में भी इंटरेस्टेड है। क्या कहा? मेरा कहने का मतलब अभी बिजी है, बाद में आएंगे, थोड़ी देर में आप अंदर आइए। आइए इधर, यहाँ फैल जाइए। चाय पानी नाना? घर तो बड़ा अच्छा है।
आज तो बहुत मजा आएगा चंदू की पार्टी में। सुनो भाई, पानी लेके आना। पता नहीं आज बाद में पानी पीने का मौका मिलेगा भी या नहीं। ओए, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बदतमीज। ये कैसा नाम हुआ, बदतमीज? मैंने बदतमीज तुम लोगों को कहा, मेरा नाम नहीं। कैसी बाई रखी है चंदू ने, गेस्ट की इंसल्ट करती है। मैं नौकरानी नहीं, चांदनी के बॉस की माँ हूँ। अच्छा, तो वो आप हैं। सही कहा था चंदू ने। क्या कहा था? आप उसी से पूछ लीजिए, वो आ ही रही है। हाय। हेलो। अरे माँ जी, आप आ गई? मैं तो आ गई बेटा, पर तू पूरी क्यों नहीं आई? पूरी? मैं तो पूरी की पूरी आई हूँ। ये रहे मेरे हाथ, ये रहे मेरे पैर, आई एम एवरीवेयर। मेरा मतलब कपड़े। कपड़े? क्या हुआ कपड़ों को? हाँ? चंदू, कपड़े बड़े हैं ना। I told you it's extra large. पार्टीज में कहाँ चलते इतने बड़े कपड़े? मैं अभी उसको एक्स्ट्रा स्मॉल करके आती हूँ। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड तानिया। Excuse me, not best friend. Best नहीं आंटी जी, bestest actually. और चंदू ना अपने माँ बाप की भी इतनी नहीं सुनती जितनी मेरी बातें सुनती है। ट्रू। माँ जी, आप तानिया से बात कीजिए, मैं आपके लिए ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। प्लीज टेक केयर, ओके? आइए ना आंटी जी, बैठे। अरे बैठे ना। ड्रिंक्स? Of course, ये सब तो चलता है ना आंटी जी, पार्टीज में कॉमन है, you know. ड्रिंक भी लेती है चांदनी? अरे आंटी जी, चांदनी ही ड्रिंक करती है। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में जो कोई भी नया आता है ना, चांदनी ही उसे ड्रिंक से इंट्रोड्यूस कराती है। क्या वो रोज लेती है? नहीं आंटी जी, रोज कहाँ लेती है। कभी कभी जब वो जुए में हार जाती है ना, तो ही लेती है। क्या जुआ भी खेलती है? नहीं आंटी जी, रोज कहाँ खेलती है जुआ हुआ। कभी कभी वो उसके जो बॉयफ्रेंड्स है ना, उनसे जब झगड़ा कर लेती है तभी खेलती है। उसका बॉयफ्रेंड भी है? अब एक नहीं, 3-4 बॉयफ्रेंड है। पर आजकल के लड़कों को तो आप जानती है ना कैसे हैं, छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। बताइए, आप डिस्को में अगर वो जाती है, डांस करती है, पी के टल्ली होके अगर गिर गई, इसमें क्या गलत किया उसने? बताइए आप, इस बात पे झगड़ा करते हैं उससे। और अगर उसकी दोस्ती किसी लड़के से हो जाए, हाय तब तो बहुत ही झगड़ा करते हैं। बस यू नो आंटी जी, आजकल के लड़के, आई एम टेलिंग यू, दे आर सो बैड। क्या? आज ना उसका एक बॉयफ्रेंड आने वाला भी है, आप खुद ही देख लेना पार्टी में कैसा है वो। Hello girls, how are you? ये लो, आ गया। Where is Chandu? Chandu किधर है? Oh, hi Vicky. How are you? Oh my God. Hey baby, mwah. ये बॉयफ्रेंड है उसका? नहीं आंटी जी, एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड से भी इतना क्लोज है वो? सो क्या आंटी जी, ये सब तो बहुत कॉमन है, चलता है ये सब। आइए मैं आपको से मिलवाती हूँ, आइए ना। Hello Angel. चपेट लगाऊंगी? मैं कोई एंजल वेंजल नहीं हूँ। Oh, थोड़ी सी खूबसूरत क्या हो गई, तुम्हें तो एटीट्यूड आ गया। I like it. वैसे कल शाम को क्या कर रही हो? क्या मतलब? चांदनी को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। She's not my girlfriend anymore. We can go out. एक दूंगी। Hey जानमान, किधर जा रही है जानमान? अब बुढ़िया कभी नहीं आएगी। अरे मम्मी, क्या हुआ? आपके होश क्यों गए हैं? गए नहीं, उड़े हैं। ये चांदनी ऑफिस में कुछ और घर में कुछ और ही है। ये लड़की थोड़ी हाथ से निकल गई है। पर क्या करे, आजकल के जनरेशन के बच्चे ऐसे ही है। मुझे लगता है ये चांदनी तेरे लिए परफेक्ट है। अरे मम्मी, आप क्यों चांदनी जी के पीछे पड़ी हैं? तू चुप कर और आज के जमाने के हिसाब से चल। ये चांदनी को तो मैं अपनी बहू बना के ही रहूंगी। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां।
अच्छा हुआ तानिया तुम आ गई, वरना सारा काम मुझे ही करना पड़ता। तानिया, ये अच्छा हो कि भाई घर पे नहीं है। अगर भाई घर पे होते ना तो तुम्हें आने नहीं देते और कहते बाद में आना। चुप करो, बहुत मजाक सूझ रहा है। जाओ जाके दरवाजा देखो पप्पू। अरे भाभी, मैंने दरवाजा देखा हुआ, लकड़ी का बना हुआ है। बॉस की मम्मी सासू माँ भी बोल सकती हो। जी। जी लगाओगे तो और भी रिस्पेक्टफुल लगेगा। सासू माँ जी। हाय, कितना अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, अब क्या कह रही हैं? अरे मैं समझाती हूँ। सुनिए, मैं तेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ। जी? तुझे अपनी बहू बनाकर ही मैं रहूंगी। जा अपने माँ बाप को बुला ला। ओए नौकर, नौकर होके सोफे पे बैठा है। चल पानी लेके आ। तुम अपने माँ बाप को तो बुला लो। तानिया, ये तो लगता है मुझे यहीं से सीधा अपने घर ले जाएंगी। ओए, ये अब तक यही है? पार्टी तो कल ही खत्म हो गई थी ना? मैं तो हमेशा चंदू के साथ में रहती हूँ। वी आर बेस्ट फ्रेंड। बेस्टेस्ट एक्चुअली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एक बार शादी हो जाएगी तो गलत लोगों का साथ भी छूट जाएगा। अब तानिया, शादी कैसे? अब उसके पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ। अब जो भी हो, मैं शर्तिया इसे अपने घर लेके ही जाऊंगी। हाँ ठीक है। देखिए, चंदू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगी। आपको मंजूर है तो बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ऐसी शादी जिसमें अगर चंदू को अपना पति नहीं पसंद आया तो वो शादी कैंसिल, ऐसी वाली शादी। अब आप सोच लीजिए। हाँ। हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और कोई शर्त है? अब हाँ, क्यों नहीं। अब देखिए, चंदू शादी के बाद बच्चे नहीं पैदा करेगी। उसे बच्चे पसंद नहीं है। अब आप देख लीजिए। माँ जी, पानी। इतना ठंडा? दूसरा लेके आओ। इसके पानी में फिनाइल मिला दो। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे बाहर से मंगवा लेंगे। अब चंदू को अकेले रहना पसंद है। वो सास ससुर के साथ क्यों रहेगी? अकेले रहेगी इंडिविजुअली। अरे मैं बगल वाला घर ले लूंगी ना। तू आगे बोल। चंदू खाना नहीं बनाएगी घर में। उसको खाना बनाना नहीं पसंद है। अरे कोई बात नहीं, मेरा कद्दू अच्छा कुक है, वो खाना बना लेगा। तू आगे बोल। दीदी, ये तो हर चीज में आगे बोल कर। क्या करूं? शादी करनी पड़ेगी मुझे तानिया। चंदू डार्लिंग, कहाँ हो तुम? देखो, तुम हमेशा कंप्लेन करती हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे चंदू देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बुके लाया हूँ। ओए, तू कौन है और मेरी बहू को डार्लिंग क्यों बोल रहा है? मैंने आपकी बहू को देखा ही नहीं तो मैं डार्लिंग कैसे कहूंगा? ऐसे हॉट है क्या आपकी बहू? ओए छिचोरे, ये मेरी बहू है। क्या चंदू, तुमने इनको हाँ बोल दिया? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। बोला तुमने हाँ क्यों बोला? ए, छोड़ मेरी बहू को। अरे ये मेरी बीवी है। क्या कहा? बीवी? ये सब क्या हो रहा है चांदनी बेटा? ये आदमी कौन है? माँ जी, ये मेरे पति हैं। पति? इसका मतलब तुमने मुझसे और मेरे बेटे से झूठ बोला? क्यों चांदनी, क्यों? हम दोनों ने तो तुम पे भरोसा किया था। इसका जवाब पप्पू देगा। माँ जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। ये सब उन्होंने हमारी वजह से किया, जिससे कि हमारा पेट पाल सके और इस घर का खर्चा चला सके। क्योंकि आपके बेटे किट्टम किट्टू ने कंडीशन ही ऐसी रखी थी कि वो शादीशुदा लोगों को
नौकरी पर नहीं लेगा। और बेचारी मेरी भाभी जो हम दोनों का भी खर्च चलाती है और इस पूरे घर का खर्चा भी उठाती है, उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। प्रणवा जी, मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया है। ओह अच्छा, पर मुझे इस धोखे से बहुत बुरा लगा। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया है। आप चाहे तो मैं रिजाइन कर देती हूँ, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो सजा मुझे दे सकते हैं। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरी बेटी की शादी तुम्हें करवानी पड़ेगी। मुझे? बिल्कुल अपने जैसी बहू ढूंढकर। और ये काम तू अपने ऑफिस में रह के ही करेगी। पर बॉस को जब भी दीदी की सच्चाई का पता चलेगा वो तो उन्हें निकाल देंगे ना नौकरी से। वो तो तब ना जब पता चलेगा। मतलब? ओके माँ जी, थैंक यू सो मच। कॉमेडी शो में इमोशनल ड्रामा हो गया। कोई बात नहीं, जो हुआ लेकिन अच्छा हुआ, है ना? हाँ भाई, कम से कम हमारा परिवार बच गया। हाँ पप्पू। खामोशियां बेचैन